यस, आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पढ़ेंगे। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर का अर्थ होता है भविष्य काल और परफेक्ट का अर्थ होता है पूर्णता, अर्थात ऐसे कार्य जो भविष्य काल में किसी समय तक पूर्ण होंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग हम ऐसे कार्यों के लिए करते हैं जो भविष्य काल में किसी समय तक पूर्ण होने की बात हो, वो शुरू हुए हैं या नहीं है उसकी तरफ महत्व नहीं दिया जाता। महत्व दिया जाता है कि कार्य कब पूर्ण हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है, भविष्य के किस समय तक वो प्राप्त समाप्त हो रहा है। जैसे मान लीजिए हम किसी टेलर के पास जाते हैं कपड़े सिलाने के लिए और हम उसको अपना नाप वगैरह देके, कपड़ा देके, और हम उससे पूछते हैं कि भाई ये कपड़े कब तक सिल दोगे, तो वो आपको एक भविष्य का समय देता है, टाइम देता है कि उस समय तक मैं आपके कपड़े सिल चुका हूँगा या सिल दूंगा। और आप उस समय जाते हैं तो यू फाइंड योर क्लॉथ्स स्टिच्ड, आप अपने कपड़े सिले हुए पाते हैं। तो भविष्य में किसी कार्य की पूर्णता बताने के लिए भविष्य का कोई समय होता है और उस समय तक उस कार्य को पूर्ण बताने के लिए हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे वी शैल हैव रिवाइज्ड आवर कोर्स बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, हम हमारे कोर्स को इस महीने के अंत तक रिवाइज कर चुके होंगे। अगर महीने के अंत में आकर हमसे पूछेगा तो हम कहेंगे कि हमारा कोर्स रिवाइज्ड हो चुका। तो अर्थात भविष्य काल में किसी कार्य की पूर्णता बताने के लिए, कंप्लीटेशन ऑफ द वर्क बताने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। साथ में एक चीज़ का और ध्यान रखें आप कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से भी बताते हैं। जब भविष्य में ऐसे दो कार्य हों, एक कार्य पूरा होने के बाद दूसरा कार्य हम करें, तो हम उन दोनों वाक्यों को फ्यूचर टेंस में नहीं लिख सकते। उसके साथ में हमें एक प्रेजेंट टेंस का वाक्य साथ रखना पड़ेगा और दोनों कार्यों में जो पहले हम पूरा करेंगे और दूसरा कार्य हम शुरू करेंगे, तो पहले होने वाले पूर्ण कार्य को हम फ्यूचर परफेक्ट की बजाय प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे और बाद में होने वाले कार्य को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। और इसी भांति अगर हम भविष्य काल में किसी समय से पूर्व किसी कार्य को हम पूर्ण होना बतलाते हैं, तो पूर्ण होने वाले कार्य को हम प्योर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखेंगे और उस समय तक जो समय बताते हैं या दूसरी घटना बताते हैं, उस घटना से पहले किसी कार्य को पूर्ण होने की बात कहते हैं, तो पूर्ण होने वाला कार्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखा जाएगा और जिस घटना के घटित होने से पूर्व उस कार्य को बताते हैं, उस इवेंट को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। जैसे दे विल हैव प्लेड द मैच बिफोर द सन सेट्स, दे विल हैव प्लेड द मैच बिफोर द सन सेट्स। इसमें दो कार्य, दो इवेंट्स हुए, एक तो मैच का खेला जाना, एक सूर्य का अस्त होना, अर्थात सूर्य के अस्त होने से पहले ही वो मैच खेल चुके होंगे। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम फ्यूचर परफेक्ट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करके इस टेंस को हम कंप्लीट करते हैं। अभी मैं आपको प्योर फ्यूचर के बारे में बता रहा हूँ। जो प्योर फ्यूचर परफेक्ट टेंस है उसकी कौन सी हेल्पिंग वर्ब होंगी, उसकी मेन वर्ब क्या होगी, उसके कीवर्ड्स क्या होंगे, एंड वेयर डू वी यूज प्योर फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग हम कहाँ करेंगे। ऐसा प्योर फ्यूचर परफेक्ट टेंस जिसकी हेल्पिंग वर्ब शैल हैव या विल हैव होंगी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो देखिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की शुरुआत करते हैं उसकी हेल्पिंग वर्ब से। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स होंगी शैल हैव या विल हैव। जैसा कि हमने शैल का प्रयोग किया था फर्स्ट पर्सन के साथ और विल का प्रयोग किया था हम सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ, उसी भांति शैल हैव इज यूज्ड विद फर्स्ट पर्सन आई और वी। will have is
used with second and third person. So this is all about the helping verb of future perfect tense. As you know, it is perfect. Perfect means completion, कार्य पूर्णता. और जहाँ भी परफेक्ट शब्द आता है अकेला, उसके लिए हम थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो. उन सभी में हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं. तो 2 पॉइंट आपके समझ में आए. हेल्पिंग वर्ब ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड वेयर डू वी यूज शैल हैव एंड वेयर डू वी यूज विल हैव. किसके साथ हम शैल हैव का प्रयोग करेंगे और कौन से सब्जेक्ट हैं जिनके साथ हम विल हैव का प्रयोग करेंगे. और जैसे ही हैव या हैज किसी भी टेंस में आते हैं तो उसके साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट है चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट है. तो यहाँ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे. आप देखिए कि भविष्य में किसी कार्य की पूर्णता बताने वाले सभी टाइम एडवर्ब फ्यूचर परफेक्ट टेंस के कीवर्ड्स होंगे. भविष्य में किसी समय तक, जहाँ प्लस बाई प्लस टाइम, बाई का मतलब तक, किसी समय तक कार्य की पूर्णता बताने के लिए हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, बाई प्लस टाइम या बाई द एंड. और फिर आगे टाइम ऑफ दी मंथ, वीक, ईयर, कुछ भी हो सकता है, वो टाइम आ जाएगा. तो बाई प्लस टाइम जनरली इसका प्रयोग हम करते हैं, अर्थात उस समय तक ये कार्य पूर्ण हो जाएगा. उस समय अगर हम उस कार्य को जाकर देखेंगे भविष्य में तो हम उसको पूर्ण प्राप्त करेंगे. ऐसे यूज ऑफ टाइम, यूज ऑफ टेंस, किस टेंस का प्रयोग हम काम करेंगे. द फ्यूचर परफेक्ट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्टिविटी और एन इवेंट that will have been completed by a certain point of future time, by a certain point of future time. अर्थात भविष्य के किसी certain टाइम तक, उस point of certain, अर्थात उस certain point of future से ये कार्य पूर्ण हो जाएगा, उस समय तक ये कार्य पूरा हो जाएगा. तो ऐसी स्थिति में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं. जैसे एक उदाहरण है, we shall have learned our lesson before you came. अर्थात अभी कोई व्यक्ति आपके पास में खड़ा हुआ है और वो भविष्य में वापस आने की बात कह रहा है. आप उनसे कह रहे हैं कि जब तक आप यहाँ पहुँचोगे उससे पहले हम इस कार्य को पूर्ण कर चुके होंगे. जब वापस आओगे तो आपको ये कार्य पूर्ण मिलेगा. कब आएंगे वो? भविष्य में. और आपका बाई प्लस टाइम क्या है? उसके आने के समय तक या उसके आने से थोड़ा पहले आप उस कार्य को पूर्ण कर चुके होंगे. दूसरा उदाहरण है, they will have played the match before the sun sets. अर्थात सूर्यास्त होने से पहले ही वो मैच पूर्ण कर चुके होंगे या खेल चुके होंगे. ऐसी स्थिति में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं. तो आप देखिए, इसका एक सूत्र मैं आपको समझा रहा हूँ. वैसे आपके समझ में आ गया कि भविष्य में कोई समय दिया जाता है और उससे पूर्व या उस समय तक किसी कार्य को की पूर्णता बताने के लिए हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं. जैसे इसका रूल बनेगा आपका, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब शैल हैव या विल हैव में से कोई एक. प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाई प्लस टाइम ऑब्जेक्ट. इस तरह से हम इसके सूत्र को बनाएंगे. नेक्स्ट है हमारा दूसरा वाक्य. हम इसमें बाई प्लस टाइम का प्रयोग कर भी सकते हैं और नहीं भी. अगर हम चाहें तो केवल सूत्र को ऑब्जेक्ट प्लस
थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट भी रख सकते हैं सिंपल वाक्यों के लिए। दूसरा आपका होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि मैंने आपको बताया जब डबल होती हैं या इससे ज़्यादा होती हैं तो हम नॉट का प्रयोग शैल और विल के बाद ही रखते हैं। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए शैल और विल में से कोई एक पहले प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और इसी तरह से इंट्रोगेटिव और नेगेटिव वाक्य में शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। These are the simple four kinds of sentence: simple, negative, interrogative, interrogative and negative। ये एक स्ट्रक्चर हो गया कि हम किस तरह से फ्यूचर परफेक्ट टेंस को बनाएंगे। छोटे रूप में मैं आपको एक सेंटेंस सिंपल बता रहा हूँ कि इस तरह से भी हम फ्यूचर टेंस का केवल सिखाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। He will have finished his homework। केवल समझाने, इसमें मैंने बाई प्लस टाइम का प्रयोग नहीं किया है, केवल आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को समझाने के लिए, कीवर्ड्स नहीं। He will have finished his homework। आप चाहें तो बिफोर द सनसेट्स लिख सकते हैं या बाय द टाइम का प्रयोग कर सकते हैं। He will have finished his homework by the evening, by next Monday। कोई भी इसमें दे सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हेल्पिंग वर्ब आ गई और मेन वर्ब की फॉर्म आ गई। इसको नेगेटिव बनाएंगे तो he will not have finished his homework, will he have finished his homework, will he not have finished his homework। तो ये सिंपल बात हो गई, लेकिन परीक्षा में इतने सिंपल सेंटेंस जनरली नहीं पूछे जाते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें एक वाक्य निश्चित रूप से प्रेजेंट टेंस का होगा और एक फ्यूचर का होगा। अब इसमें दो बातें हैं। अगर सेंटेंस इस तरह का है अर्थात बिफोर का प्रयोग हुआ है तो बिफोर वाला जो वाक्य है उसका पहला वाक्य जो है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होगा और बाद वाला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। जैसे ये दो उदाहरण दिए हैं, वी शैल हैव लर्न्ड आवर लेसन। तो ये देखिए शैल हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है, बिफोर यू कम अर्थात ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। इसी बातें दे विल हैव प्लेड द मैच, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है जो बिफोर से पहले आया है और बाद वाला वाक्य है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, द सन सेट्स। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर टेंस जो है अपने आप में अधूरा वाक्य अधूरा टेंस है, वो अपना पूरा कार्य स्वयं नहीं कर सकता। He have to take help from his friend present tense, उसको प्रेजेंट अपने मित्र से प्रेजेंट टेंस से मदद लेनी पड़ती है। तो एक स्थिति ये होगी। दूसरी स्थिति हम प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करके भी फ्यूचर एक्टिविटीज को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बता सकते हैं, जैसे मैंने आपको जनरल नियम्स में आपको बताया था। जैसे दो कार्य आपको भविष्य काल में करने हैं, आप स्कूल जाएंगे और अभी तक नहीं तो आपने खाना खाया है और नहीं आप स्कूल गए हैं। अब उसमें आपको दो काम करने हैं, खाना खाना और स्कूल जाना। अब दोनों में पहले क्या करेंगे, आप खाना खाएंगे और बाद में आप स्कूल जाएंगे। तो दोनों में से पहले कार्य को आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे, नहीं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और बाद वाले कार्य को आप फ्यूचर
इंडेफिनेट टेंस में लिखेंगे। जैसे राम विल गो टू हिज स्कूल, या व्हेन से जोड़ेंगे, व्हेन ही हैज टेकन हिज फूड। देखिए ये जो सेंटेंस है ये व्हेन से जुड़ा हुआ है। एक तो व्हेन से पहले का वाक्य है, एक व्हेन के बाद का वाक्य है। तो राम विल गो टू स्कूल व्हेन ही हैज टेकन हिज फूड, अर्थात भोजन करने के बाद राम स्कूल जाएगा। तो बोथ आर एक्टिविटीज व्हिच विल टेक प्लेस इन फ्यूचर टाइम, दोनों कार्य ऐसे हैं जो भविष्य समय में, भविष्य काल में या फ्यूचर टाइम में होने हैं। तो ऐसी स्थिति में हम दोनों वाक्यों को फ्यूचर टेंस में नहीं लिख सकते। दोनों कार्य जो होने हैं उसमें पहले होने वाले कार्य को हम फ्यूचर परफेक्ट की बजाय प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे और दूसरे वाले वाक्य को हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। लेकिन अगर बिफोर से दो वाक्य जुड़े हुए हैं तो बिफोर से पहले हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को लिखेंगे और बाद वाले वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। इसलिए देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट भी आ सकता है और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का काम करने के लिए, उसके स्थान लेने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट के स्थान पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग भी कर सकते हैं, जैसे हमने इस वाक्य में किया है, राम विल गो टू हिज स्कूल व्हेन ही हैज टेकन हिज फूड। तो इस तरह से देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग हमने किया। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग कब होता है ये ध्यान दीजिए आप। फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज्ड, ध्यान से सुनिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्टिविटी or an event that will have been completed by a certain point of future time, अर्थात भविष्य काल के किसी सर्टेन पॉइंट तक वो कार्य पूर्ण हो, उस वाक्य को बताने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। और उस समय को, उस टाइम को बताने के लिए हम बाई प्लस टाइम का प्रयोग करते हैं। बाई होगा और उसके बाद में किस टाइम का, कोई टाइम के अंदर महीने का नाम आ सकता है, साल का अंत आ सकता है, किसी वार का नाम आ सकता है, कोई भी फ्यूचर टाइम जो है उसमें बाई प्लस टाइम होगा, अर्थात बाई प्लस टाइम फ्यूचर टेंस में होगा तो वह वाक्य हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होगा। तो इस तरह से देखिए आपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पढ़ा, प्रेजेंट फ्यूचर कंटिन्यूअस को पढ़ा और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पढ़ा। तो बिल्कुल तीनों को मैंने अलग अलग आपको समझाया, वेयर टू बी यूज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, वेयर टू बी यूज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, वेयर टू बी यूज फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और उनके साथ किस तरह से प्रेजेंट टेंस का कॉम्बिनेशन है उसको भी मैंने आपको समझाया कि बहुत सारे ऐसे वाक्य हैं जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बदले में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कार्य के प्रयुक्त किए जाते हैं, अर्थात बहुत सारे ऐसे वाक्य हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते हैं लेकिन वो फ्यूचर एक्टिविटीज के लिए काम में लिए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे वाक्य होते हैं जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं लेकिन वो फ्यूचर टाइम के लिए बताए जाते हैं, उनके साथ कोई नेक्स्ट से बना हुआ या कोई भविष्य का समय का एडवर्बियल्स होता है। और इसी तरह से देखिए हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस को भी पढ़ाया जिसके साथ में भी फ्यूचर परफेक्ट के साथ में भी प्रेजेंट टेंस रहा है। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल टुमारो, तो यहाँ टुमारो आने से टेंस तो फ्यूचर हो गया लेकिन आई एम गोइंग टू हमारा जो सेंटेंस है, टेंस है, वो हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का और टाइम कौन सा हो गया फ्यूचर का। सो देयर इज मेन डिफरेंस, देयर इज मस्ट डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस। टेंस कोई भी हो सकता है और टाइम कोई भी हो सकता है। तो जैसे मैंने कहा आई एम गोइंग टू स्कूल टुमारो, तो आई एम गोइंग टू इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बट टाइम टुमारो इज फ्यूचर। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड फॉर फ्यूचर टाइम। तो टाइम और टेंस अलग अलग होते हैं, ये बात हमें प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस के साथ एक साथ समझना बहुत ही जरूरी होता है। थैंक्स।